आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए मीर तकी मीर से मुतालिक कुछ सवालात लेकर आए हैं। चलिए आइए इनको शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, खुदाए सुकत किस शायर को कहा जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा किसको कहा जाता है? ऑप्शन 2 मीर तकी मीर को कहा जाता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और मीर तकी मीर के बहुत सारे लक़ब थे। इनको फितनाए रोज़गार भी कहा जाता था। फितनाए रोज़गार ये इनको किसने कहा था? ये इनके बड़े भाई या इनके भाई ने शायद इनको क्या कहा है? फितनाए रोज़गार। मीर के जो सौतेले भाई थे मोहम्मद हसन, उन्होंने इन्हें फितनाए रोज़गार कहा है। और इन्हें खुदाए सुकन भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्हें शायर बेदिमाग भी कहा जाता है। अगला सवाल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये किसका अशार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर तकी मीर। अगला सवाल, ज़िक्र मीर क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मीर की क्या है? खुद नविश्त है। अगला सवाल, हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितमज़दा को हमने थाम लिया। ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मीर। अगला सवाल, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मीर का इनकी जो वफ़ात हुई थी वो कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी 1810 में। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? कब हुई? 1722 में इनकी पैदाइश हुई है। और कहाँ पर? अकबराबाद, यानी जो आगरा कहा जाता है ना जिसे, वही, तो वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल, निकातुश्शौरा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ये क्या है? ये मीर का शायरों का क्या है? ये एक तज़किरा है। ये कब? ये 1751 या 1752 इसमें लिखा गया था। और इसकी जो ज़बान है वो क्या है? ये फ़ारसी ज़बान का मीर का तज़किरा है। और ये जब वो था, इसमें सबसे पहला जो ज़िक्र मिलता है वो किसका मिलता है हमें? अमीर खुसरो का, फिर बेदल का और फिर खान आरजू, जो कि इनके उस्ताद थे। सबसे पहले ज़िक्र इसमें किसका है? खान आरजू, वो अमीर खुसरो का, अमीर खुसरो का। अगला सवाल, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? अभी हमने देखा था ये इनका ही लक़ब है। इसका मीर तकी मीर का। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, सौदा का हमअस्र शायर मुंतज़िल में से कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर। और मोमिन और गालिब ये दोनों क्या थे? हमअस्र थे। अगला सवाल, मीर के कितने दीवान हैं? तो मीर के दीवान कितने हैं? मीर के दुरुस्त जवाब इसका होगा ऑप्शन 4 कुल 7 दीवान हैं, जिसमें से एक जो उनका दीवान है वो किस में है? एक दीवान इनका उर्दू में है। बाकी जो इनके दीवान हैं 6 वो किस में हैं? वो फ़ारसी ज़बान में है। और इन्होंने अपने दीवान को क्या कहा है? जादू की पुड़ी कहा है। क्या कहा है? जादू की पुड़ी। ये किसको कहते थे? अपने दीवान को। और अपने कलाम को इन्होंने क्या किया है? ख़ास पसंद भी किया है। सॉरी, मैंने आपको उल्टा बताया। ये इनके कुल 7 दीवान हैं, जिसमें से इनके 6 उसके हैं उर्दू के हैं। और एक जो इनका दीवान है वो किस में है? वो फ़ारसी में है। और इसकी जो अशाअत है, दीवान अव्वल, दीवान सोम, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो फर्स्ट है इनका दीवान अव्वल वो कब है? 1752। फिर सेकंड है यानी कि दीवान सोम, वो है 1775। इसके बाद जो थर्ड है वो है दीवान सोम हो गया, दीवान सोम हो गया 1786। और जो इनका चौथा दीवान है
वो है दीवाने चारम 1794। उसके बाद जो 5th है वो है 1803 और फिर है 1809। तो ये इनके उर्दू के जो दीवान हैं वो कितने दीवान हैं इनके उर्दू के? 6 दीवान हैं और फ़ारसी का 1 है। अगला सवाल, खिलना कम कम कली ने सिखाया है, इसकी आँखों की नींद जवाबी से। ये शेर किसका है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर। अगला सवाल, दरिया इश्क किसकी मसनवी है? मीर की अगर पूछा जाए कि मीर की कुल कितनी मसनवियाँ हैं, तो मीर की वैसे कुल मसनवियाँ कितनी हैं? 37। और अगर इनकी इश्किया जो मसनवी पूछी जाए तो उसकी तादाद कितनी है? 9। तो ये जो है दरियाए इश्क जो इन्होंने इश्क के नाम से लिखी हैं, तो ये हैं आपकी, इसकी तादाद कितनी होगी? 9 होगी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल, किस शायर का कलाम अपने अहदे का मरसिया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर। अगला सवाल, तज़किरा निकातुश-शोरा का मुसन्निफ़ कौन है? तो आप जानते हैं तज़किरा निकातुश-शोरा जो है वो किसका है? अभी हमने देखा था। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ये किसका है? मीर तकी मीर का है। अगला सवाल, मीर तकी मीर का मौलिद है, उनकी कहाँ पर हुई थी? कहाँ है इनका मौलिद? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लखनऊ। अगला सवाल, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर तकी मीर। अगला सवाल, मसनवी दरिया इश्क के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? मीर तकी मीर, ऑप्शन 1। अगला सवाल, मेरे सलीके से निभी मेरी मोहब्बत, मैं तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर। अगला सवाल, उर्दू शोरा का अवलीन तज़किरा कौन सा है? अब यहाँ आपसे उर्दू शोरा का पूछा है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 निकातुश-शोरा। और अगर आपसे पूछा जाता कि उर्दू ज़बान का, किसका? उर्दू ज़बान का पहला तज़किरा कौन सा है या किसका है, तो वो होगा कौन सा? गुलशन-ए-हिंद। इसको किसने लिखा? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने। किसने लिखा है ये? मिर्ज़ा अली लुत्फ़। और ये कब लिखा गया था? 1801 में। और कब ये कहाँ से शाया हुआ? ये जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा गया था। ये कलकत्ता प्रेस से शाया हुआ था। अगला सवाल, मुसाहिब और थे पर दिल का जाना, अजब एक साना सा हो गया है। ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 मीर तकी मीर। अगला सवाल, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो निकातुश-शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? तो ये हमने अभी देखा था, मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई थी? आगरा यानी कि अकबराबाद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। और कब हुई थी? 1722। अगला सवाल, कौन गालिब का हमअस्र नहीं है? तो मोमिन जो हैं वो गालिब के हमअस्र हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर जो हैं वो गालिब के हमअस्र नहीं हैं। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर। अगला सवाल, मीर और सौदा कहाँ मदफन हुए? इनका जो मदफन है, इनको कहाँ दफन किया गया है मीर और सौदा को? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 लखनऊ। और ये दोनों ही आसिफ़-उद-दौला की दावत पर कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। अगला सवाल, तज़किरा निकातुश-शोरा किस ज़बान में लिखा गया?
तो अभी हमने देखा था ये किस ज़बान में लिखा गया है, ये फ़ारसी ज़बान में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर का जो निकातुश्शोरा, इनके कलाम की शरह किसने की थी? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने। किसने? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। और इसके लिए इनको क्या मिला था? कौन से एजाज़ से इनको नवाजा गया था? इनको सरस्वती जो सम्मान दिया गया था वो पहला किसको दिया गया था? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को ही दिया गया था, उनको इस किताब के जो इन्होंने इनके इस कलाम की शरह की थी उसके लिए। और इनके बाद किसको दिया गया ये? इनके बाद मिला था मैयर नसूद को। ये कब मिला था? 2007 में। और ये किस तसनीफ़ के लिए मिला इनको? ताउस चमन की मीना के लिए। अगला सवाल है, हमें शेर मुकम्मल करना है। अफसरदगी सोख्ता सामान है मीर, दामन को टक लाके भेजी है कि आग। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? दिलो। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, दिल और दिल्ली का मर्जिया किसकी शायरी को कहा गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। दिल और दिल का मर्जिया ये किसने कहा है? ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने कहा है। किसने? ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। अगला सवाल, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? अभी हमने आगे देखा था, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आसिफ उद्दौला। अगला सवाल, मीर तकी मीर का सने वफ़ात क्या है? अभी हमने देखा इनका सने वफ़ात क्या है? 1810। ऑप्शन 1 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ज़िक्र मीर के मुतरजिम का नाम क्या है? सॉरी। ज़िक्र मीर के मुतरजिम का नाम क्या है हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। अभी हमने आगे देखा था, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 निसार अहमद फ़ारूक़ी जो हैं, उन्होंने ज़िक्र मीर जो थी इनकी खुद नविश्त इसको क्या किया था? मुतरजिम किया था, शाया किया था। अगला सवाल, किस शायर ने अपने कलाम को ख़ास पसंद किया है? तो ये अभी हमने देखा था मीर तकी मीर ने। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इन्होंने अपने जो इनके दीवान हैं उनको क्या कहा है? जादू की बुढ़ी कहा है। अगला सवाल, मीर के निकातुश्शोरा के जवाब में माशूक़ के चहल साला खुद का तज़किरा किसने लिखा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर मोहम्मद यार ख़ास का। अगला सवाल, कब्ज़, जंजीर, परिंदा, बाग और जिंदा वगैरह किसके कलाम की कलीदी अलामातें हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मीर। अगला सवाल है 35। ख्वाब व ख़याल किसकी मसनवी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ये किसकी? मीर तकी मीर की मसनवी है। और ये जो थी ये मतलब इनकी आप बीती कहा जाता है इसको। ख्वाब व ख़याल को क्या कहा गया है? ये मीर की आप बीती है। अगला सवाल, आब हयात के किस दौर में मीर तकी मीर का ज़िक्र हुआ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तीसरे दौर में। मोहम्मद हुसैन जो कि किसने किया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला सवाल, शुमाली हिंद में शोराए उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 निकातुश्शोरा। अगला सवाल, हर बर्क़ हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज़ है, अरसा महशर है अरसा तक मेरे भी दीवान का। ये मीर के किस दीवान में शामिल है? ये वाले अशार ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 पंचम। कब लिखा गया था? जो 5वां उनका दीवान था 1803 में।
अगला सवाल, जो गिर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर ने ये शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ़ में कहा था? तो दक्कन का कौन है? वली तकनी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वली औरंगाबादी। इनको वली इनकी जो पैदाइश है ना विलादत, उसमें इस्तिफ़ादा पाया जाता है। औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र तरफ का जो इलाका है वो, और कई बार कहा जाता है कि गुजरात में भी, और कई बार कहा जाता है दक्कन में भी। अगला सवाल, मीर असर के अलावा इनके किस दूसरे मौसरी ख्वाब ख़याल के उन्वान से मसनवी लिखी गई है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर। अगला सवाल, मीर की आप बीती का क्या नाम है? जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन 2 ज़िक्र मीर। ये मीर की क्या है? आप बीती है। अगला सवाल, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मीर। अगला सवाल, मीर ने अपने जुनून का जिक्र कौन सी मसनवी में किया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ख्वाब ख़याल। अगला सवाल, जब मीर के वालिद का इंतकाल हुआ तब मीर की उम्र क्या थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 11 बरस। अगला सवाल, रेख्ता गो बान हिंद का उस्ताद किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ये हाली को कहा गया है। मीर को कहा गया है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर। अगला सवाल, मैं मुस्तदिल खाक से इज़्ज़ाए नो ख़ता, क्या सहल है ज़मीन से निकलना नबात का। ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर। अगला सवाल, फैज़ मीर ने किसके लिए लिखी थी? तो फैज़ मीर इनने किसके लिए लिखी? मीर के जो बेटे थे उन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज़ कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 4। अगला सवाल, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूँ तो शाम किया, ज़ैल के मिसरा से मिसरा अव्वल की निशानदेही कीजिए। इसका मिसरा अव्वल क्या है वो हमसे पूछा गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है। अगला सवाल, मीर के किस दीवान के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज से पढ़ाने का ऑफ़र मिला था मीर को? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 5वें दीवान के बाद। कब? 1803 में। अगला सवाल, रोशन इस तरह दिल सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चिराग एक। ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर तकी मीर। अगला सवाल, अपने तस्किरे में ये किसने लिखा था? अगरचे रेख्ता दक्कन से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस वजह से कोई शायर बूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, अलहदा आगाज़ इनसे नहीं किया गया। तो ये किसने अपने कलाम में यह लिखा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मीर तकी मीर। अगला सवाल, कुलियात मीर पहली मर्तबा कहाँ से शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1811 में कलकत्ता से। अगला सवाल, मीर के दीवान में अशार की तादाद कितनी है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 13,908। अगला सवाल, निकातुश-शोरा के मुरत्तब कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 हबीबुर रहमान खान शेरवानी। और इनके कलाम की शरह किसने की? शमसुर रहमान फारूकी। अगला सवाल, मीर ने अपनी किस चीज़ को ख़ास पसंद किया है?
अभी हमने देखा था मीर ने अपने कलाम को ख़ास पसंद किया है, तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब। अगला सवाल, मीर की गज़लों की तादाद कितनी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल, मीर की इश्किया मसनवी की तादाद कितनी है? अभी हमने देखी थी इनकी इश्किया मसनवी कितनी है, 9। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब। अगला सवाल और इस सवालनामे का आखिरी सवाल, मीर का पहला दीवान कब शाया हुआ? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो आज का सवालनामा था मीर से मुताल्लिक़, ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। शुक्रिया।